हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS मैथमेटिक्स चैनल। दिस इज शिवांगी तायल। और जैसे हमने इंटीग्रल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, फर्स्ट लेक्चर में हमने वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम किसी भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को किसी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, ये सब देखा था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो भी फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी की थी उससे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो आप आज के लेक्चर से 3 मार्क्स गेन कर सकते हो, अपने 3 मार्क्स श्योर कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है और जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं भी लूँगी और जो मेरे से 1-2 क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपको ट्राई करने हैं। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन क्वेश्चंस और इस थियोरी से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम फर्स्ट देखते हैं हमारी डेफिनेशन जो है डीजनरेट और सेपरेबल कर्नल। डीजनरेट और सेपरेबल दोनों वर्ड्स को देखो। ओके, सेपरेबल में क्या आ रहा है कि सेपरेट कुछ हो सकता है। तो हमारा सेपरेबल कर्नल क्या होता है कि जिसमें कोई भी फंक्शन को हम x और t को सेपरेट करके लिख सके। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं। एक कर्नल kxt इज कॉल्ड डीजनरेट कर्नल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन x एंड t। ओके, जैसे kxt है उसमें हम जो भी हमारे x के फंक्शन है उसको एक करके लिख सके और t के फंक्शन को एक करके लिख सके। जैसे आपका e की पावर x प्लस टी ले लो आप, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x और e की पावर t। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी मेरे x के फंक्शन था और t का फंक्शन था उनको मैं सेपरेट कर सकती थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, एग्जाम्पल ले लीजिए ext। ठीक है, तो क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये हमारा सेपरेबल कर्नल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक कर्नल। अ रियल कर्नल इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ kxt इज इक्वल्स टू ktx। कि सिमेट्रिक कर्नल हम किसी भी कर्नल को कब बोलेंगे, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारा ये हो सकता है। एक हम एग्जाम्पल हमारा साइन x प्लस टी, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट x प्लस टी का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक कर्नल। ओके, अब एक देखते हैं कि कौन सा कर्नल हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे हमारा एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि ये जो kxt है, देखो kxt इज इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वायर, और अगर मैं के टी एक्स निकालती हूँ तो दिस विल बिकम टी एक्स स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल्स टू के एक्स टी। तो जो हमारा एक्स टी स्क्वायर होगा दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक कर्नल। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। जो ये सेपरेबल कर्नल है इसका यूज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम सेपरेबल कर्नल के थ्रू किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइटरेटिव कर्नल फॉर वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, अब वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, क्या है, yx इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 से x की एक्स टी वाई टी, जिसका हमारा जो सोल्यूशन है वो ये होता है। ठीक है, क्या होता है वो हमारा, देखो yx इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 से x आर एक्स टी लेमडा एफ टी डी टी। This is the solution of integral equation, Volterra integral equation of second kind. अब आप बोलोगे कि ये आपने क्या लिखा, आर एक्स टी लेमडा, दिस इज अ रिजॉल्वेंट कर्नल। ओके, तो जैसे भी आपको ये दिया जाएगा वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, तो उस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारा कौन सा होगा, ये होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना होगा, रिजॉल्वेंट कर्नल, दैट इज आर एक्स टी लेमडा।
अब ये रिजॉल्वेंट कर्नल हम कैसे निकालेंगे, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है कि आर एक्स टी लेमडा इज इक्वल्स टू समीशन 0 से इन्फिनिटी लेमडा की पावर n के n प्लस 1 एक्स टी इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल लेमडा। यहाँ से हमें ये निकालना होगा, देन हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। क्योंकि देखो एफ एक्स आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा, ये तो हमारा क्या होता था, नॉन फंक्शन होता था। यहाँ पर जो हमारा ये के एक्स टी आता था, ये भी नॉन फंक्शन है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप ये रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल सकते हो। देन एफ टी डी टी। तो अब जो आपका इस साइड बचा, इसमें आपका अननोन कोई फंक्शन ही नहीं बचा, तो आपके यहाँ से वाई एक्स की वैल्यू आ सकती है। करेक्ट। नेक्स्ट है कि जो हमारा के एन प्लस 1 एक्स टी है, दिस इज इक्वल्स टू, कि कैसे हम ये जो के एन प्लस 1 एक्स टी है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। तो ये हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये सब माइंड में आ जाएगा आपके। ओके, जैसे आज भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप एक दो क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, उसके बाद सॉल्व करो। नेक्स्ट जब आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपके जो फॉर्मूला है वो माइंड में बैठ जाएगा, आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो स्टार्टिंग के टाइम पर आप लिखो, फॉर्मूला देख कर लिखो, फिर आप 4th या 5th क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, जब आप खुद से लिख सकते हो उस फॉर्मूला को। ओके, तो अप्लाइड में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी लेंदी होती है, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी थोड़े से लेंदी होते हैं। पर आप देखना कि क्वेश्चन कितना इजी आता है कि अगर आपने वो फॉर्मूला याद किया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये इंटीग्रल इक्वेशन दिया और इसका हमें सोल्यूशन भी बता दिया, और आर एक्स टी लेमडा कैसे सॉल्व करना है उसका भी फॉर्मूला दे दिया। देन के एन प्लस 1 एक्स टी कैसे सॉल्व करना है उसका भी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें ये याद ही नहीं हो रहा है, तो देखो के एन प्लस 1 एक्स टी इज इक्वल्स टू, जो हमें लिमिट दी हुई है उसमें टी से एक्स जाना है। देन देखो के एक्स जेड एज इट इज रखना है, अब जो चेंज होगा वो इसमें होगा एन की वैल्यू से, तो जो भी यहाँ पर होगा उससे कम एक यहाँ पर आ जाएगा जेड टी। ठीक है, आपने ट्रांजिटिव पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वाली चीज लग रही है। देखो एक्स टी है यहाँ पर, तो हमने बीच में एक इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज जेड, एक्स जेड एंड जेड टी। ओके, एंड किसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, जेड के रेस्पेक्ट में, तो डी जेड आ जाएगा। ओके, जो हमारा इनिशियल है यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो के वन एक्स टी है दैट इज इक्वल्स टू के एक्स टी। ओके, देखो याद हुआ आपको। यहाँ पे अगर आपको एक इंटीग्रल वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा हमारा, वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 से x आर एक्स टी लेमडा एफ टी डी टी। ठीक है, अब जो हमारा ये आर एक्स टी लेमडा है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन 0 से इन्फिनिटी लेमडा की पावर n के एन प्लस 1 एक्स टी डी टी, सॉरी एक्स टी। ठीक है, देन हम के एन प्लस 1 एक्स टी कैसे फाइंड करेंगे, ये इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है, टी से एक्स, के एक्स जेड एंड के एन जेड टी टी जेड। ओके, तो अभी आप थोड़ा मत सीरियस होना कि ये तो बहुत लेंदी है, मुझसे याद नहीं हो रहा है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप इजीली इसको याद कर पाओगे। ओके, और जो हमने देखो वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में देखा है, वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन आपको पता है ना कि उसकी एक जो लिमिट होती है, अपर लिमिट जो होती है वो वेरिएबल होती है, और हमारी जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों कांस्टेंट होते हैं। करेक्ट, तो बस यही डिफरेंस है सोल्यूशन में। तो ये हमने वॉल्ट्रा का देखा। अब आप देखो ऐसे आपको फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का मिलेगा, एक फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, दैट इज वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए से बी की एक्स टी वाई टी डी टी, एकदम डिट्टो जो हमने वॉल्ट्रा में किया, सेम हमारा फ्रेडहोल्म में है। ओके, सेम हमारा फ्रेडहोल्म में है, बस आपको क्या करना है, लिमिट्स चेंज करनी है। तो देखो क्या है, वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए से बी आर एक्स टी लेमडा एफ टी डी टी, वेर आर एक्स टी लेमडा क्या है हमारा, समीशन इन 0 टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर n के n
kn+1 xt is convergent for all lambda and kn+1 xt is equals to a से b गया हमारा। देखो लिमिट्स चेंज हो रही है और सब हमारा एज इट इज है। ठीक है, बस इसमें हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा बाय वन इक्वेशन का इज यूनिक फॉर मॉड ऑफ लैम्डा इज लेस देन 1 बाय एम बी माइनस ए वेयर के एक्स टी इज लेस देन एम। ओके, तो आप अगर वोल्ट्रा का याद कर लोगे तो आपको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन तो इजीली याद हो जाएगा। बस फ्रेडहोम में क्या होगा, हमारी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से आपको और इजी होगा कि ये सब समझ में आ जाएगा आपको कि ये हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन 5x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t माइनस एक्स फाई टी डी टी। देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि अगर आपको कोई भी वोल्ट्रा इक्वेशन दी जाती है, वोल्ट्रा हो या फ्रेडहोम हो, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के। फर्स्ट वन इज रिजॉल्वेंट कर्नल, सेकेंड वन इज बाय डिफरेंशिएशन। मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी कि रिजॉल्वेंट कर्नल से हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और डिफरेंशिएशन से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें रिजॉल्वेंट कर्नल ही फाइंड करना है, तो आपको रिजॉल्वेंट कर्नल तो पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। करेक्ट, तो फर्स्ट हम उसी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा आर एक्स टी लेमडा ठीक है, एक्स टी लैम्डा क्या होता है, समीशन n 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर n kn+1 xt ये होता है। और यहां से देखो kxt क्या है, ये दिया हुआ है। ओके, अगर आप इस इक्वेशन को जनरलाइज्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको kst यहाँ से क्या मिलेगा, आपको kxt यहाँ से मिलेगा e की पावर t माइनस x। और हमने देखा था कि जो हमारा k1xt है दैट इज इक्वल्स टू kxt विच इज इक्वल्स टू e की पावर t माइनस x। ठीक है, यहां से हमारा क्या आ गया, हमारा यहां से k1xt आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहां से फाइंड करना है अब k2xt। ठीक है, k2xt के लिए फॉर्मूला हमें पता है दैट इज kn+1। देखो लिखते हैं वो फॉर्मूला भी हम लिखते हैं यहां से। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t से हमारा x गया k एक्स जेड k1 zt एंड dz। ठीक है, दिस इज आर kn+1 xt। और हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमारा n आएगा, हमें यहाँ से n की वैल्यू 1 रखनी है, मतलब k2xt निकालना है। तो दिस इज इक्वल्स टू t से हमारा x गया k एक्स जेड k1 zt dz। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे tx kxz और k1zt, मतलब यहाँ पर kxt हमारा ये दिया हुआ है और k1xt भी हमारा यही दिया हुआ है। बस आपको वेरिएबल्स देखने हैं कि किस वेरिएबल को किस प्लेस पे रखना है। यहाँ पर kxz है, सो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर z माइनस एक्स। ठीक है, और ये k1zt दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल्स टू t माइनस जेड एंड dz। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो यहाँ से स्टेप, t की से हमारा x गया e की पावर z माइनस एक्स प्लस t माइनस जेड dz। z से हमारा z कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल्स टू t x e की पावर t माइनस एक्स dz। अब अगर आप देखोगे तो इस इंटीग्रेशन में हमारा z का कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, e की पावर ई टी माइनस एक्स को कॉमन लिया, t से हमारा x इंटीग्रेशन 1 dz।
ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई की पावर टी माइनस एक्स एंड एक्स माइनस टी. दिस इज इक्वल्स टू के टू एक्स टी. ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं अपना, अब हम फाइंड करते हैं के थ्री एक्स टी. तो के थ्री एक्स टी क्या होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ से टी से एक्स जाएगा, देन के एक्स जेड के टू जेड टी एंड डी जेड. तो दिस इज इक्वल्स टू, टी से हमारा एक्स गया, के एक्स जेड कितना था, ई की पावर जेड माइनस एक्स, एंड के टू जेड कितना है, यहाँ पर जितना लिखा है कितना होगा, ये हमारा होगा जेड माइनस टी एंड ई की पावर टी माइनस जेड एंड टी जेड. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो ये होगा टी से हमारा इंटीग्रेशन, टी से एक्स गया, ई की पावर जेड माइनस एक्स प्लस टी माइनस जेड, जेड माइनस टी टी जेड. जेड से जेड कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू, टी से हमारा एक्स गया, ई की पावर टी माइनस एक्स, जेड माइनस टी डी जेड, एंड दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर टी माइनस एक्स एंड एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बाय 2 आएगा. मैंने इसको 2 फैक्टोरियल लिख लिया. ठीक है, अब आप ऊपर अगर देखोगे, कंपेयर करोगे, यहाँ पर मेरा क्या आया, ई की पावर टी माइनस एक्स तो सब में आ रहा है, एक्स माइनस टी आया, देन एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आया. जब आप नेक्स्ट करोगे तो 2 तो रहेगा ही. ठीक है, तो जो भी आपकी टर्म होगी वहां पे स्क्वायर होगा, फिर स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, क्यूब बाय 3 आएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल बन जाएगा. मतलब यहाँ से अगर आप लिखते हो, यहाँ से के एन प्लस वन एक्स टी विल बिकम कितना बनेगा, ई की पावर टी एक्स, टी माइनस एक्स तो हमारा कॉमन ही है, और यहाँ से बनेगा एक्स माइनस टी की पावर एन बाय एन फैक्टोरियल. क्योंकि अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा क्या था, के थ्री एक्स टी था, तो यहाँ पर जितना था उससे एक पावर कम हो रही थी, तो यहाँ पर अगर n प्लस वन है तो यहाँ पर n आ जाएगा. ओके, अब हमारा फॉर्मूला देखो, यहाँ से रिजॉल्वेंट कर्नल का क्या था, रिजॉल्वेंट कर्नल का आपका फॉर्मूला था आर एक्स टी. लैम्डा यहाँ से कितना दिया हुआ है आपको, 1. अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है और उसमें जो हमारी जनरल इक्वेशन होती थी वहां से, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 आएगा. तो दिस इज इक्वल्स टू समीशन एन जीरो से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर एन के एन प्लस 1. ठीक है, अब हम यहां से लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर n e की पावर t माइनस एक्स, एक्स माइनस टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. तो अगर मैं यहाँ पर n ही तो हमारा वेरी कर रहा है, तो e की पावर t माइनस एक्स को मैं बाहर ले लेती हूँ, समेशन n 0 से इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा x माइनस टी होल पावर n बाय n फैक्टोरियल. और आपको पता हो अगर, तो हमारा जो e की पावर x होती है उसका जो एक्सपेंशन होता है दैट इज x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होता है. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर लेमडा x माइनस टी बन जाएगा. और यहाँ से लेमडा कितना है, 1 है, लेमडा गिवन 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर t माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टी. तो एक्स से एक्स कैंसिल, टी से टी कैंसिल, दिस इम्प्लाई की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से जो मेरा रिजॉल्वेंट आया दैट इज इक्वल्स टू 1 आ गया. ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको तब लगेगा जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है. एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया देन आपका जो इक्वेशन है बहुत इजी हो जाएगा. ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, अगर हमें आंसर चेक करना है तो आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा, दैट इज 1. तो अगर देखो ये हमें इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पर जो हमारी देखो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 5x इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन टी से x, और सॉरी 0 से x लिख लेते हैं ना, 0 से x के एक्स टी
वाई टी डी टी, ये होता है। तो जो देखो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन के बाहर होता है दैट इज लेमडा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर क्या दिया हुआ है, दैट इज 1, तो है लेमडा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स ई के पावर टी माइनस एक्स फाइव टी डी टी था। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से के एक्स टी पता चल गया, के एक्स टी के थ्रू हमने के वन एक्स टी निकाला, के टू एक्स थ्री के टू एक्स टी निकाला, के थ्री एक्स टी निकाला, उससे आपको एक सीक्वेंस दिख रही थी। सीक्वेंस दिखते ही हमने बता दिया कि ये हमारी सीक्वेंस किसकी है, ई की पावर एक्स की है। तो जब हमने रिजॉल्वेंट का फॉर्मूला लगाया तो वहां से आपका क्या बन गया, ई की पावर लेमडा एक्स माइनस टी। तो जब हमने उसको सॉल्व किया तो आपका यहाँ से रिजॉल्वेंट कितना आ गया, 1, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 1 है। तो ये एक मेथड हुआ कि जब आप कोई भी वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को बाय रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करके सॉल्व करते हो। दूसरा मेथड है कि अगर आपको कोई इंटीग्रल वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है तो उसको आप कैसे बाय डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे। ओके, तो ये हमारे मेथड्स हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हमारे रिजॉल्वेंट कर्नल से काफी लेंथी पड़ेंगे, पर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि डिफरेंशिएशन से लेंथी होंगे और रिजॉल्वेंट कर्नल से इजी हो जाएंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आपके माइंड में खुद से आएगा कि आपको यहाँ पर कौन सा मेथड ईजी लगेगा। ओके, तो हम देखते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कंसिडर द इंटीग्रल इक्वेशन दैट इज वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 0 से x साइन x माइनस टी वाई टी डी टी। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने वाली हूँ बाय डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने रिजॉल्वेंट कर्नल से फाइंड किया, इस क्वेश्चन को मैं बाय डिफरेंशिएशन मेथड करूंगी। तो देखो लिखते हैं इसको, वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 0 से हमारा x गया साइन x माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा कितना बनेगा, y डैश x बनेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसमें मुझे क्या लगाना होगा, लेबनीज रूल लगाना होगा, तो लेबनीज रूल लगाओ। देखो क्या बनेगा, 0 से x गया, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का हमारा इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस टी होता है वाई टी। ठीक है, अब जब हमारी जो आगे वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि आपको t की जगह क्या रिप्लेस करना होगा, x रिप्लेस करना होगा एंड साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। ओके, और जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी उसमें हम 0 का डिफरेंशिएशन लेंगे तो दैट इज 0, तो वो आगे की जो दोनों टर्म है वो हमारी क्या बन जाएंगी, 0। ओके, तो ये बना, इससे अभी हमारा कुछ नहीं हुआ, तो हमें फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। दिस विल बिकम 6x प्लस 0 से हमारा x गया, यहाँ से cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज साइन x माइनस टी वाई टी प्लस, अब जो मेरा cos 0 है दैट इज 1 नॉट 0, तो आप ये मिस्टेक कर देते हैं कि आगे की टर्म यहाँ पर भी 0 बन जाएंगी, पर यहाँ पर 0 नहीं बनेगी। जब आप यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में t की जगह x रिप्लेस करोगे तो cos 0 कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, t की जगह फिर से आप रिप्लेस यहाँ पर x करोगे तो वाई एक्स बचेगा एंड x का डिफरेंशिएशन करोगे तो दैट इज 1, तो यहाँ से आपका वाई एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन में कि यहाँ से हमारा क्या बन गया, y डबल डैश x इज इक्वल्स टू 6x माइनस 0 से x साइन x माइनस टी वाई टी प्लस वाई एक्स। अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हो जो हमारी इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं लिखती हूँ, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इस x क्यूब को ऐसे रख रही हूँ और इस वाली टर्म को इस साइड लेके जा रही हूँ, वाई एक्स माइनस 0 से x साइन
एक्स माइनस टी वाई टी टी टी। तो अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी तो यही आ रहा है मेरा वाई एक्स माइनस 0 से एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई टी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्ट एक्स क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको क्या लिखूंगी, वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 6x प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ से देखो कितना इजी हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। यहाँ से मेरा सारा इंटीग्रेशन हट गया। अब बस मेरा क्या बचा है, यहाँ से डिफरेंशिएशन का साइन बचा है। डिफरेंशिएशन का साइन हम कैसे रिमूव करेंगे, इंटीग्रेट करके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बिकम वाई डैश एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4। ठीक है, अभी भी यहाँ पर एक हमारा डिफरेंशिएशन बचा है, तो हमें फिर से एक बार इंटीग्रेट करना होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक हमारा c1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट किया है ना, तो एक कांस्टेंट होगा। तो वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना बनेगा, 3x क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 20 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो वाई एक्स आएगा दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 बाई 20 प्लस c1x प्लस c2। तो ये हमारा यहाँ से y का सोल्यूशन हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखो, हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में आपसे y1 की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से आपसे y1 की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से हमें c1 और c2 को हटाने के लिए क्या चाहिए होगा, इनिशियल कंडीशन चाहिए होगी। तो इनिशियल कंडीशन हम कहाँ से लाएंगे, जो हमने सॉल्व किया है यहीं से लाएंगे। देखो, अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करती हूँ, x की जगह 0 डालती हूँ, तो y0 मेरा कितना बन जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ से 0 आ जाएगा तो ये पूरे टर्म 0, x की जगह 0 आएगा तो दैट इज y0 इक्वल्स टू 0। देन y डैश 0, अगर मैं y डैश 0 निकालती हूँ, दिस इज ऑल्सो बिकम्स 0, क्योंकि यहाँ से 0 डाला x की जगह तो ये पूरे टर्म इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ 0 डाला तो दिस इज ऑल्सो बिकम 0। तो आपकी यहाँ से दो इनिशियल कंडीशन आ गई। क्या क्या आई, y0 इक्वल्स टू 0 एंड y डैश इक्वल्स टू। तो इनको हम पुट करेंगे तो आपका c1 और c2 रिमूव हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, y0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, y0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा c2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है y डैश। अगर मैं y डैश x निकालती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 बाई 20 प्लस c1। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, x की जगह 0 पुट करना है। दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस c1 एंड y डैश इज y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका c1 भी 0 आ गया। तो जो आपको ये हमारा यहाँ से सोल्यूशन आया था yx, ये yx आया था, इसमें मेरा c1 भी 0 आ गया, c2 भी 0 आया। दिस एम्प्लाई कि yx यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 बाई 20। तो यहाँ से जो आपका yx आएगा दिस इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 20। तो ये हमारा यहाँ से सोल्यूशन आ गया। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था y1। तो बस क्या करना है आपको, x की जगह 1 पुट करना है। तो हम करते हैं, देखो y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 20, दिस इज इक्वल्स टू 21 बाई 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21 बाई 20 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि 21 बाई 20 बिल्कुल दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। तो हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड्स मिल गए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वॉल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन को बाय डिफरेंशिएशन भी सॉल्व कर सकते हो, बाय रिजॉल्वेंट कर्नल भी सॉल्व कर सकते हो। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि फाइंड रिजॉल्वेंट कर्नल, तो आपको रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आपको ऐसा पूछा गया, जैसे y1 यहाँ पे पूछा हुआ था, मतलब कि आपको yx इन शॉर्ट निकालना ही था यहाँ पर, ठीक है, तब आप डिफरेंशिएशन का यूज करो।
ओके, तो ये तो हमारी बात हुई है किसमें, वॉल्टर इंटीग्रल इक्वेशन में। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को मैं बाय रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करती हूँ तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, पर अगर आप इस क्वेश्चन को बाय डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका इजीली यहाँ से 5x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप फाइंड करना कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप रिजॉल्वेंट कर्नल से सॉल्व कर रहे हो इसका, तो इसका जो रिजॉल्वेंट कर्नल आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि xt1 दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से, साइन t माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना, आप देखो, आप जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं कि वॉल्टर इंटीग्रल इक्वेशन के हम बाय डिफरेंशिएशन भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय रिजॉल्वेंट कर्नल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका टाइम आया है ना कि आपको सॉल्व करना है अब एक क्वेश्चन, एटलीस्ट आप पेन तो उठाओगे सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बाय रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करना। आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला पता है, तो एट द एंड आपका आएगा साइन t माइनस एक्स। अगर आपको यहाँ से एक्सपेंशंस नहीं पता है तो मैं आपको एक्सपेंशंस भी बता देती हूँ। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x। नेक्स्ट हमारा देखते हैं साइन x का। साइन x का एक्सपेंशन हमारा होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन x। ओके ओके, नेक्स्ट है कि cos x का आ गया अगर आपके पास, तो उसका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, मैक्सिमम हमारे यही यूज होते हैं। अगर उसके अलावा कोई यूज होंगे तो आप उनका एक्सपेंशन देख लेना कि उनका एक्सपेंशन क्या है और किसी भी क्वेश्चन में हमारा एक्सपेंशन किस फॉर्म में आ रहा है। ओके, मैक्सिमम जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनमें यही एक्सपेंशन यूज होते हैं, e की पावर x, साइन x, cos x, यही सब यूज होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको मैंने साइन x का एक्सपेंशन भी बता दिया है। जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म तो दैट इज हमारी जो गिवन है के एक्स टी। यहाँ से आपको के एक्स टी कितना गिवन है, देखो यहाँ से जो आपका के एक्स टी है दैट इज इक्वल्स टू टी माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू के वन एक्स टी। ठीक है, जब आप यहाँ से के टू एक्स टी फाइंड करोगे दिस इज इक्वल्स टू माइनस टी माइनस एक्स का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप जब के थ्री एक्स टी फाइंड करोगे दिस इज इक्वल्स टू टी माइनस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, ऐसे आप चलाओगे और यहाँ पर जो आपको लेमडा दिया हुआ है दैट इज 1 दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आपका लेमडा इक्वल्स टू 1 है, तो जब आप आर एक्स टी लेमडा में एक्सपेंशन करने जाओगे तो लेमडा की पावर n है ना, तो वहां पर तो आपका 1 ही बन जाएगा। तो जब आप उसको देखोगे तो दिस इज इक्वल्स टू साइन टी माइनस एक्स होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, कि हमारे जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 5x इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 0 से 1 के एक्स वाई 5y dy फॉर के एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर हैज अ सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो दिस इज एंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमें कौन सी इक्वेशन दी हुई है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है ना उसको भी सॉल्व करने के 2 ही मेथड्स हैं। एक तो हम रिजॉल्वेंट कर्नल के थ्रू कर सकते हैं और एक मेथड है कि हम बाय डिफरेंशिएशन सॉल्व करें।
ओके तो इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स वाई स्क्वायर, तो मैं इसको आपको रिजोल्वेंट कर्नल से ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इस क्वेश्चन को रिजोल्वेंट कर्नल से ही सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा। क्योंकि आपके माइंड में आया होगा ना कि अगर हम रिजोल्वेंट कर्नल से करते हैं, डिफरेंशिएशन से करते हैं, तो हमारे आंसर डिफरेंट आएंगे या सेम आएंगे। ओके तो हम वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें मेंशन है फाइव एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 के एक्स वाई 5y dy। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो 5x है दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 के एक्स वाई 5y dy, वेयर के जो हमारा एक्स वाई है दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू k1xy। ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, k1xy के। तो यहाँ से आप k2xy निकालो। k2xy क्या बनेगा, 0 से 1 ही इसकी लिमिट रहेगी। देन kxy, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, z आएगा, kxz एंड k1zy दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 से 1। kxz कितना है आपका, kxz यही है xz स्क्वायर। k1zy कितना है, ये भी इतना ही है। बस आपको वेरिएबल्स देखना है कि वेरिएबल्स को आपको कैसे लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा बनेगा zy स्क्वायर dz। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू z। तो यहाँ से जो मेरा बनेगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x z क्यूब y स्क्वायर dz विच इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर z की पावर 4/4 एंड लिमिट हमारी 0 से 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर बाय 4। सो दिस इज इक्वल्स टू k2xy। अब हमें फाइंड क्या करना है, k3xy फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या फाइंड किया, यहाँ से हमने k2xy फाइंड किया। अब हम करते हैं k3xy। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 kxz k2zy dz। तो यहाँ से कितना बनेगा, 0 से 1 kxz कितना है, kxz है हमारा xz स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू ये हमारा कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा zy स्क्वायर बाय 4t से। ठीक है, अब हमें जो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 0 से 1 x z क्यूब बाय 4 dz। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर z की पावर 4/4, बाहर एक 4 ये वाला हमने ले लिया एंड 0 से 1। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर बाय 16 विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बना, एक्स वाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। तो आप जब आप नेक्स्ट टर्म निकालोगे, नेक्स्ट टर्म विल बी के n प्लस 1 निकालते हैं हम, के n प्लस 1 एक्स वाई ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारी किसके इक्वल आएगी, एक्स वाई स्क्वायर बाय 4 की पावर n के इक्वल है। ठीक है, और यहां से आप अगर आप देखोगे लेमडा कितना दिया हुआ है,
यहाँ से आपको जो लेमडा दिया है दैट इज ऑल्सो 1, यहाँ पे भी आपको लेमडा 1 ही है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो लेमडा है दैट इज 1। ओके, तो हम निकालते हैं आर एक्स टी लेमडा दैट इज इक्वल्स टू समेशन एन 0 से इन्फिनिटी लेमडा की पावर n एक्स वाई स्क्वायर बाय 4 की पावर n। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो ये देखो, यहाँ पे मेरा एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें तो कोई n का टर्म नहीं है, तो मैं इसको बाहर लिख सकती हूँ एक्स वाई स्क्वायर एंड समीशन n 0 से इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा बाय 4 की पावर n। एंड दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर व्हेन मॉड r इज लेस देन 1। तो यहाँ से भी हम यही करेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 माइनस लेमडा बाय 4 वेयर मॉड ऑफ लेमडा बाय 4 इज लेस देन 1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसके इक्वल बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर, 4 ऊपर चला गया देन 4 माइनस लेमडा एंड लेमडा इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ से, तो दिस इज इक्वल्स टू 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल आया दैट इज 4/3 एक्स वाई स्क्वायर आया। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज 5x इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 0 से 1, जो भी आपको लिमिट दी हुई है, अभी हम देखते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है। एंड यहाँ से हमारा क्या लिखा जाएगा, दैट रिजॉल्वेंट कर्नल 4/3 एक्स वाई स्क्वायर एफ वाई। ठीक है, तो हमारा दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 4/3 एक्स 0 से 1 वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई। दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, देखो कितना इजी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बहुत टाइम लगा था, इस क्वेश्चन में हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर y होगा। ओके, जो भी आपको यहाँ से एफ एक्स है एज इट इज, हमारा इसका सोल्यूशन यही तो होता था। यहाँ पर बस हम क्या रखते थे, रिजॉल्वेंट रखते थे, रिजॉल्वेंट कर्नल, और इस 5y की जगह fy करते थे। ठीक है, तो यही हमारा सोल्यूशन आ रहा है। रिजॉल्वेंट कर्नल हमारा आया 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x के वेरिएबल को बाहर ले लिया, तो यहाँ से आपका बना वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई, और यही आपका सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 4th ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन देखो बहुत इजी आते हैं, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होती है इन सब क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बाय रिजॉल्वेंट कर्नल भी करेंगे और बाय डिफरेंशिएशन भी करेंगे, कि आपको डिफरेंस समझ में आए कि इन क्वेश्चंस को करने में डिफरेंस क्या है, कि अगर आप डिफरेंशिएशन से करते हो तो आपको कितना टाइम लग रहा है, बाय कर्नल मेथड से करते हो तो आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपको के एक्स टी दिया है दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू k1 एक्स टी। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, k1 एक्स टी के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से आपको निकालना है k2 एक्स टी विच इज इक्वल्स टू 0 से हमारा 1/2 गया k एक्स जेड एंड k1 जेड टी टी जेड। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 के एक्स जेड k1 जेड टी डी जेड के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू यहाँ से हमारा 0 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 टू डी जेड। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, हाफ। यहाँ से फिर से करते हैं हम k3 एक्स टी, तो 0 से 1/2 के एक्स जेड एंड k2 जेड टी डी जेड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2,
तो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1/2 dz। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2 का होल स्क्वायर के। तो अब यहाँ से मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ इसको, तो मेरा जो k n+1 xt है दिस इज इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर n हो जाएगा। ओके और मैं यहाँ से रिजॉल्वेंट कर्नल निकालती हूँ xt, लैम्डा इज 1 तो दिस इज इक्वल्स टू समेशन n 0 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर n kn+1 xt। तो यहाँ से हमारा ये किसके इक्वल होगा, समेशन n 0 से इन्फिनिटी लैम्डा तो 1 है हमारा यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n एंड दिस इज ऑल्सो अगेन अ जीपी जिसका फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस आर व्हेन मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा a कितना है, a इज फर्स्ट टर्म दैट इज 1 एंड हमारा जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1/2 तो 1 व्हेन, ठीक है ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन यहाँ से हमारा रिजॉल्वेंट जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है अब हमें इक्वेशन पता है कि कैसे हम किसी भी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्म सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है आपको ये दी हुई है, जैसे इसमें हमें बस क्या करना है, यहाँ पर ये क्या दिया था, यहाँ पर देखो ये आपका था kxt तो इसकी जगह आपको रिजॉल्वेंट कर्नल रखना है और फाई टी की जगह आपको एफ टी रखना है। एफ टी यहाँ से क्या दिया हुआ है, एफ टी आपको यहाँ से टी दिया हुआ है। ठीक है तो हमारा कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से हमारा जो फाई एक्स है दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0 से हमारा कितना होगा हाफ एंड रिजॉल्वेंट कर्नल इज 2 टी डी एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2t स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल एंड 0 से हाफ दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस। ठीक है तो इस जो भी हमारे यहाँ पर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई थी उसका सोल्यूशन कितना आ गया, x+1/4 आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, बाय रिजॉल्वेंट कर्नल सॉल्व किया था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय डिफरेंशिएशन मेथड। ओके तो आप देखो यहाँ से कि हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा या फिर हमारा डिफरेंट आएगा। ओके तो हम अब इसको करते हैं बाय डिफरेंशिएशन मेथड। तो आप देखोगे आप ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा अगर हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन मेथड से करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी रिजॉल्वेंट कर्नल नहीं पूछा है तो उस क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएशन मेथड से करिए। ओके और रिजॉल्वेंट कर्नल पूछा होगा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और आपको रिजॉल्वेंट कर्नल ही फाइंड करना होगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0 से 1/2 एंड फाई टी। तो अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ से कितना बनेगा, फाई डैश एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो लेबनीज रूल लगाऊंगी तो ये दोनों हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है और यहाँ पर x का भी कोई वेरिएबल नहीं है तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा जो फाई डैश एक्स है दिस इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ठीक है इसमें हमारा क्या लगेगा, लेबनीज रूल फॉर 1 वेरिएबल लगेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम यहाँ पर चेंज करते थे, t की जगह ये चेंज करना था एंड 1/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 का डिफरेंशिएशन दैट इज 0। यहाँ पर भी 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे वो भी हमारा 0 आएगा। तो ये होल टर्म जो भी हमारा लेबनीज रूल इस टर्म पे लगेगा वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया।
ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अभी 5x नहीं मिला है क्योंकि इसमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन आ रहा है, तो अगेन आपको क्या करना होगा, यहाँ से इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे कि c की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, है ना, तो इस c की वैल्यू आप यहाँ पे x प्लस सी यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर जो भी हमारी ये इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में 5x की जगह में क्या पुट कर देती हूँ, x प्लस सी पुट कर देती हूँ, दिस विल बिकम x प्लस सी इज इक्वल्स टू x प्लस 0 से 1/2, 5t की जगह क्या होगा, t प्लस सी dt। ठीक है, यहां से ये आ गया, देन x से x कैंसिल, t इज इक्वल्स टू 0 से 1/2 t प्लस सी dt। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी टी और 0 से 1/2, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 1/8 प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व करती हूँ मैं, दिस इज इक्वल्स टू सी माइनस सी बाई 2 एंड 1/8, तो यहाँ से हमारा आएगा c बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/8, c इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर c की जगह आपको क्या पुट करना है, बस 1/4, तो 5x इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4, दिस इज आवर सोल्यूशन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बाय रिजॉल्वेंट कर्नल करते हो तब भी इसका आंसर हमारा x प्लस 1/4 आया, और इस क्वेश्चन को अगर आप बाय डिफरेंशिएशन मेथड करते हो तब भी इसका आंसर हमारा x प्लस 1/4 आया। ओके, तो आपको क्वेश्चंस कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें कौन सा मेथड लगाना है, प्रैक्टिस से। आप अगर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमें डिफरेंशिएशन मेथड लगाना है, कहाँ हमें रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड लगाना है। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है कि रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करो, तो आपको उसमें रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड ही करना पड़ेगा। इन और कहीं पर नहीं बोला है, डायरेक्ट सोल्यूशन पूछा है, तो आप उसको डिफरेंशिएशन मेथड से करो। ओके, तो एक मेथड ये है किसी भी इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है, बाय रिजॉल्वेंट कर्नल। कल की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम सेपरेट कर्नल के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, उससे भी आपका 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास भी आपको मिस नहीं करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां से आपका 4.75 मार्क्स इजीली आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।